पागल कौवा। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक सरफिरा कौवा रहता था। आप उसे पागल कौवा भी मान सकते हैं। उसे अपने काले रंग पर बहुत गुस्सा आता था। वो पागल कौवा अपने आप को सबसे सुंदर देखना चाहता था। जब भी वो जंगल के उस हिस्से में जाता था जहाँ मोर रहते थे, तो उसे अपने आप को देखकर घृणा होने लगती थी। वो भी मोरों की तरह सुंदर दिखना चाहता था। वो घंटों पेड़ की डाल पर बैठ के मोरों को नाचते गाते देखता रहता था और उन्हें देखते देखते वहीं सो जाता था। फिर सपने में अपने आप को मोरों को बना हुआ देखता और खुद को मोरों की तरह नाचते गाते देखता और सोते हुए सपने को देखते देखते खुश होता रहता। लेकिन जब नींद से जग जाता तो अपने आप को पुराने काले रंग में देखकर दुखी मन में वापस घर आ जाता। अब उसने ठान लिया कि उसे भी मोरों की तरह सुंदर बनना है। अब वो रात के समय जंगल के उस हिस्से में जाता जहाँ मोर रहते हैं और उनके बिखरे हुए पंख अपने घर पर इकट्ठे करने लगता है। ऐसा करते हुए उसे कितने दिन बीत जाते हैं। अब उसके पास बहुत सारे मोर के पंख इकट्ठे हो गए थे। अब उस पागल कौवे ने कि आखिर इन पंखों को वो अपने ऊपर लगाएगा कैसे। तब उसने सोचा कि इन पंखों को चिपकाने के लिए उसे शहर जाकर गोंद लाना पड़ेगा। अब उस पागल कौवे ने शहर के लिए उड़ान भरी और किसी बुक बेचने वाले की दुकान से एक बड़ी गोंद की शीशी चुरा ली और उसे लेकर अपने घर वापस आ गया। अब उसने रात को आराम करके अगले दिन पंखों को लगाने का मन बना कर सो गया। अब सुबह होते ही वो पागल कौवा उठा और अपने आप को आखिरी बारिश काले रूप में शीशी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसने अपने पंखों के ऊपर उस गोंद को लगाना शुरू कर दिया और फिर मोर के पंख ने उनको अपने ऊपर चिपकाने लगा। आखिरकार वो सारे मोर के पंख चिपकाने में सफल हुआ और फिर अपने आप को शीशे में नए रूप में देखकर पागलों की तरह खुशी के मारे नाचने लगा। अब उस पागल कौवे को अपने ऊपर घमंड हो गया और अपने घर से बाहर आया और अपने साथी कौवों को अपने नए रूप से चिढ़ाने लगा। लेकिन उसके साथी कौवे बजाय चिढ़ने के उसका नया रूप देखकर हंसने लगे और जोर जोर से कहकर चिढ़ाने लगे। ये देखकर कौवे को अपने साथियों पर गुस्सा आया। उसने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उनसे कहने लगा कि वो उसकी दोस्ती के लायक नहीं है। वो इतना सुंदर और कहाँ वो इतने सब कुरूप काले रंग। ये सुनकर उसके साथियों ने कहा उन्हें तो पहले ही सुंदर लगता था, अब वो बिल्कुल जोकर लग रहा है। ये सुनकर कौवा वहाँ से चला जाता है और अब वो मोरों को झुंड में आकर शामिल हो जाता है। मोर उसे देखकर हंसने लगते हैं। तब कौवा अपने घमंड मोरों को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो सिर्फ दिखने में ही सुंदर हो, तुम सब मेरी तरह तेज उड़ान नहीं भर सकते और ना ही ऊंची उड़ान भर सकते हो। तुम सभी तो सिर्फ जमीन चाटते फिरते हो। ये सुनकर सभी मोरों को कौवे के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो सभी अब कौवे को पकड़ लेते हैं। कौवा उनसे बचने के लिए उड़ान भरने वाला होता है, लेकिन लंबे मोर पंख के कारण उसे उड़ान भरने में देर हो जाती है और सभी मोर उसे पंख से पकड़ लेते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए उसे मोर पंख को नचाने लगते हैं। अब क्योंकि उसने मोर पंखों को गोंद से अपने पंखों के ऊपर साथ चिपका रखा था, तो मोर पंख के साथ उसके पंख भी निकल जाते हैं और वो अब अधमरा सा हो जाता है और बिना पंखों से उड़ भी नहीं पाता है। वो जैसे तैसे करके अपने पेड़ के पास आ जाता है जहाँ उसका घर है। तो पुराने साथी कोई भी रहते हैं और उसने अपनी मदद करने को कहता है, लेकिन उसके साथी उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगता है, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। वो ये सब सोचता ही रहता है कि अचानक वहाँ से जंगली बिल्ली आ जाती है और एक कौवे को नीचे बैठा देखकर उसे पकड़कर खा जाती है। कहानी से सीख, हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और साथ ही अपने गुणों को पहचानना चाहिए। आप जैसे भी हो बहुत सुंदर और अच्छे हो, झूठा दिखावा करना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको किसी चाहने वाले की कसम नहीं दूंगी। अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएं।